एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 11th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। कहता है कि रेडियन मेजर में बताना है, डिग्री मेजर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है कि 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है फर्स्ट में 25 डिग्री, तो 25 इंटू पाई अपॉन 180 कैंसिल करेंगे 5 से करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा 36 5 पाई बाई 36 हो जाएगा। सेकेंड है -47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मिनट को भी हम डिग्री में बना देंगे। तो 30 मिनट मतलब होता है हाफ डिग्री, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री। तो ये हो जाएगा -47 प्लस हाफ, ये डिग्री में हो जाएगा। यानी हो जाएगा माइनस, अभी 47 प्लस हाफ कर देंगे यानी 47.5 हो जाएगा। 47.5 यानी 95/2 डिग्री। 95/2 डिग्री, तो 95/2 डिग्री बराबर क्या होगा, तो -95/2 इंटू पाई बाई 180 कैंसिल करेंगे तो 19 × 5 = 95 होता है। 5 से करेंगे तो 19 बार में कटेगा, ये क्या होगा 36 बार में, यानी 19 पाई बाई 72। 19 पाई बाई 72 ये हो गया आपको रेडियन में। सेम इसी तरह से थर्ड और फोर हो जाएगा। थर्ड और फोर भी सेम इसी तरह से। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं उससे हम लोग प्रॉब्लम देख लिए। नेक्स्ट है सेकेंड, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में दिया हुआ है, डिग्री मेजर निकालना है। अब रेडियन मेजर में दिया हुआ है जैसे 11/16, तो चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला में 11/16 यानी 11/16 रेडियन है। 11/16 रेडियन में है, रेडियन के ऊपर सी लिख देते हैं। तो 11/16 इंटू 180/पाई, पाई का वैल्यू रख देंगे। 11/16 इंटू 180/22/7, पाई का वैल्यू जब 22/7 लेंगे तो 7 तो ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिल करेंगे, है ना, 11 2 जिया 2 से कैंसिल करेंगे तो 180 तो 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 90 इंटू 7/16 तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63/16। 16 से भाग देंगे 16 से तो कितना हो जाएगा, 163 में हम भाग दे दें, 630 में भाग दे देंगे 16 से, तो 16 दूना 32, 16 × 48 हो जाएगा। 48 कर देंगे, बचेगा 15। ठीक है, 15 में भी नहीं लगा तो 0 हो जाएगा 150। अब फिर करेंगे 16 × 9 144, 6 बचेगा, यानी कि 39 डिग्री हो जाएगा। अब 6 में नहीं लगेगा तो 6 तो डिग्री में बचा है, तो इसको हम 6 डिग्री को क्या करेंगे कि मिनट में बदल लेंगे। तो 6 × 60 हो जाएगा, यानी 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट को भाग देंगे हम कितना से, 16 से। 360 में फिर 16 से हम भाग देंगे। ठीक है, 360 को हम 16 से भाग दे देंगे। 360 को 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, बचेगा 4 40, फिर 16 दूना 32 हो जाएगा पॉइंट के बाद। अच्छा, 16 दूना 32 कर देंगे, फिर पॉइंट दे देंगे, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 पॉइंट, 16 × 5 = 80, यानी कि 22.5 आएगा। तो 22.5 मिनट भी कर सकते हैं, तो 22.5, या इसको और भी कर, पॉइंट में नहीं बताना है, शेष लगना है तो फिर सेकंड में ही बदल सकते हैं। 22.5 मतलब ये हुआ 22 मिनट 30 सेकेंड, ऐसे ही बोल सकते हैं 22.5 को मिनट, यानी इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट
है ना, टी से सेकेंड, अगर सेकेंड में लाना है तो चेंज करना है तो कर सकते हैं। और 16 से भाग भी दे सकते हैं सेकेंड में लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि उसको जब 30 हो जाएगा तो 16 दूना 32, तो आप 30 सेकेंड ही छोड़ दीजिए उसको मिनट को ला करके हाफ मिनट में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 22 मिनट रहने दीजिए, अगर सेकेंड में लाना है तो सेकेंड में भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए -4 का, -4 का कैसे होगा। -4 है, इसको देख लेते हैं -4 वाला क्या होगा। -4 रेडियन में है तो क्या करेंगे, -4 इंटू 180 बाई पाई, तो जगह -4 इंटू 180 बाई पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 22/7 अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो जगह -4 180 इंटू 7/22 कैंसिल करेंगे, 2 बार में यहाँ 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 जगह 18 दूना 36, 360 गुने 7/11, 7 से गुना करेंगे तो 0, 7 चक 42 के 2, 27 के 21 और 4 25, 25 20/11, 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, फिर 3 बचेगा 32, फिर 11 दूना 22, ठीक, फिर बचेगा 10, 100, 11 9 99 है ना, 11 दूना 22, फिर बचेगा आपको 3 32, 11 दूना 22, फिर बचेगा आपको 10, 100 हो जाएगा 11 99, इतना डिग्री। अब एक बचेगा, एक जो डिग्री बचेगा इसको हम बना देंगे मिनट में लास्ट में, इसको फिर भाग देंगे 11 से, तो 11 पचे 55, फिर 5 बजेगा, ये मिनट में हो गया, 5 बचेगा उसको फिर सेकेंड में बना देंगे, तो 5 मिनट यानी कि 100 पचे 300 सेकेंड, 300 को फिर 11 से भाग दे देंगे, 300 को फिर 11 से भाग देंगे, तो 11 दूना 22, 11 7 7 लगभग 27 सेकेंड, तो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। देखिए डिग्री के बाद मिनट में, मिनट के बाद सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जब डिग्री में भाग देंगे 11 से तो सीधी सी बात है कि जो शेष बचेगा उसको मिनट बदल देंगे, मिनट बदलने के बाद फिर 11 से हम भाग दे देंगे, और फिर शेष बचेगा तो उसको क्या करेंगे कि सेकेंड में बदल देंगे, फिर 11 से भाग देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। सेम इसी तरह से आप ये 3rd और 4 को कर सकते हैं। 3rd और 4 बिल्कुल ईजी है, खुद से भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन एक पहिया जो ऐसे करता है, मतलब 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन ये टर्न करेगा। सीधी सी बात है, ये अगर ऐसे है, इसका रेडियस r है, तो एक राउंड पूरा करने में जो है वो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। एक राउंड अगर इस पथ पे पूरा किया जाएगा तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो यहाँ 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है। इन 1 मिनट में रेवोल्यूशनों की संख्या कितना है, तो 1 मिनट में रेवोल्यूशन जो है वो है आपको 360 रेवोल्यूशन है। ठीक, तो 1 सेकेंड में रेवोल्यूशन कितना होगा, इसलिए इन 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन, 360/60 कर देंगे। 360 यहाँ पे कह रहा है कि 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो एंगल बनेगा, तो पहले रेवोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इतना 360/60 कर देंगे, 6 बार में कटेगा, यानी 6 रेवोल्यूशन हुआ। 6 रेवोल्यूशन हुआ आपको 1 सेकेंड में। तो 6 ये चूँकि एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन है ना। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनता है। रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन हैज 2 पाई रेडियन एंगल। अब आप बताइए, तो अब है यहाँ पे 6 रेवोल्यूशन, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा, तो 6 गुने 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन एंगल बनेगा। रेडियन में ही निकालना है, रेडियन में कितना, 1 सेकेंड में 2 पाई रेडियन जो है से टर्न करेगा पहिया। तो ये 12 पाई आंसर हो गया 3 का। 4 नंबर को देख लिया जाए। 4 नंबर क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर
बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई वो जो है, जैसे चाप है, ठीक, आर्क है, इस आर्क की लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कहीं सेंटर होगा, अगर पूरे हम सर्किल को अगर ड्रॉ करें तो अब इस सेंटर से इस रेडियस को आर मान लेते हैं, जो भी रेडियस है उसको हम आर मान लेते हैं। तो रेडियस यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एंगल पूछ रहा है कितना यहाँ पे एंगल बनेगा, ये कितना, ये जो 22 सेंटीमीटर का चाप है एल, ये कितना यहाँ एंगल बनाएगा, यही। तो एक फार्मूला होता है थीटा इजिकल टू एल बाई आर, ठीक है, एल बाई आर। और ये जो एल बाई आर आता है ये क्या में होता है, ये रेडियन में होता है, ठीक है। हम डिग्री में बदल सकते हैं उसको। तो क्या करेंगे, एल का वैल्यू हम 22 लेंगे, आर का वैल्यू 100 दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन में आर का वैल्यू 100 दिया हुआ है। 22/100 जो है रेडियन में हो गया, लेकिन अभी हमने रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा है। 22/100 रेडियन है, तो डिग्री में बदलने क्या करेंगे, 180/पाई कर देंगे। पाई का मतलब 22/7 यूज करेंगे हम। 22/100 इंटू 180 बाई 22/7, 7 तो ऊपर चला जाएगा, ये 20, 22, 22 कट गया, है ना। अब ये बाकी जो बचा 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे गुना कर करके, है ना। 8 7 56 के 6, 8 1 7 1 7 और 5 12/10, यानी कि 12.6 डिग्री, 12.6 डिग्री। अब इसको मिनट में बदल सकते हैं, लेकिन डिग्री में ही छोड़ दीजिए, 12.6 डिग्री, ठीक है। भाग देना चाहते हैं तो 12 बार में लगेगा, 6 बचेगा तो उसको फिर बदलेंगे, 6 36 हो जाएगा, 36 में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 36 सेकेंड में भी ला सकते हैं। तो इतना ही भी आप लिख सकते हैं 12.6 डिग्री। और नहीं तो और इसको बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, 12 बार में लगेगा, 12 बार में लगेगा तो डिग्री में हो जाएगा। अब 12 बार में लगेगा, 6 बचेगा, 6 डिग्री बनेगा तो इसको हम 360 लिखेंगे मिनट, 360 मिनट, फिर भाग देंगे 10 से तो 36 हो जाएगा, तो वही 36 मिनट भी लिख सकते थे। तो इस तरह से हम लोग 4 को कर सकते हैं सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ये चाप कॉर्ड के, एक कॉर्ड है सपोज कीजिए, इस कॉर्ड के माइनर आर्क में, कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सेंटर पे कितना, ये डायमीटर है 40, तो रेडियस तो 20 ही होगा। डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या होगा, 20 होगा सेंटीमीटर, यानी आर ए भी है, कॉर्ड भी 20 ही है। तो ये क्या हो गया, अगर हम देखें, अगर ए बी कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड का भी लिए तो उतना ही है, रेडियस भी उतना ही है, तो कैसा, तो देखने में लग रहा है वी गेट कि ट्रेंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो सीधी सी बात है कि जो एंगल यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस सेम है, और रेडियस के सेम तो कॉर्ड की लंबाई भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, तीनों साइड तो इक्वल हो गया, तो ए ओ बी जो है वो इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल के सारे एंगल कितना होते हैं, 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी छोटा वाला चाप की लंबाई पूछा है। छोटा वाला चाप की लंबाई मतलब इधर हम दिखा देते हैं, ये एल पूछ रहा है, ये वाला एल पूछ रहा है, एल आसानी से निकल जाएगा, चूँकि थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, ठीक है। अब थीटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री को हम 60/180 कर सकते हैं। 60 मतलब एक तरह से कहें पाई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यानी रेडियन में एक तरफ है, एक तरफ है ये डिग्री में, तो रेडियन डिग्री दोनों तरफ सेम बनाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई/3, पाई का वैल्यू 180, 180/3 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अब एल का वैल्यू जो है वो निकालना है, आर दिया हुआ है 20, हल कर देंगे, तो ये हल करेंगे तो कितना मिलेगा एल बराबर, तो 3L इक्वल टू हो जाएगा 20 पाई, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 20 पाई/3, इसको पाई का वैल्यू 22/7 रख के हल कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 रख के सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह से 5 नंबर, हाँ 6 नंबर प्रॉब्लम को देख लिया जाए अच्छी तरीके से। 6 क्या कहता है, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेंट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, सेम लेंथ का जो आर्क है, चाप है,
एट द सेंटर पर एंगल जो बनाता है वो 60 डिग्री और 75 डिग्री बनाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, मैंने त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ए बना लेते हैं, इस तरह से बना लिए, और एक इस तरह का है। तो एक 60 डिग्री बनाता है, एक जो है से 75 डिग्री बनाता है, दोनों। तो इस यहाँ पर दोनों का चाप जो है वो सेम है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो एल का वैल्यू है, L1 एक में ले लेते हैं और एक में L2 ले लेते हैं। तो L1 और इसमें L2, L1 जो है वो और L2 दोनों बराबर है, गिवन है। ये दोनों चाप समान लिख रहा है कि सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो चाप है वो सेम लेंथ का है। ये वाला जो चाप ये देख रहे हैं L1 L2 दोनों सेम लंबाई का है। तो L1 बराबर L2 ये दिया हुआ है। तो अगर हम ये एंगल को θ1 मान लें और इसके एंगल को θ2 मान लें जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में, और रेडियस R1 R2 मान लें, हमें तो R1 R2 का रेशियो निकालना है। तो θ1 दिया हुआ है, θ1 कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, θ2 कितना दिया हुआ है तो 75 डिग्री हम यूज करेंगे यहाँ। तो चूँकि एल थीटा बराबर एल बाई आर होता है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा थीटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एल के जगह पे θ1 R1 दे देंगे और L2 के बराबर θ2 R2 दे देंगे, क्योंकि सेम था। अब θ1 कितना है 60 है, और θ2 कितना डिग्री है तो 75 डिग्री है। R2 अब कैंसिल करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, 15 पर से 75, यानी 4R1 इजकल टू 5R2। तो R1 बाई R2 इजकल टू क्या होगा 5/4, मतलब कि 5:4 आंसर होगा, 5:4। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 7 नंबर प्रॉब्लम को देख लिया जाए। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ। मतलब जो उसका जो एक तरह से कहा जाए छोर है, ठीक है, पेंडुलम के, वो जो है से उसका टिप जो है वो डिस्क्राइब करता है आर्क डिफरेंट लेंथ का। पहले 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर एक कुछ समझिए। मान लीजिए कि पेंडुलम इस तरह से झूल रहा है। अब ये जो है से इस तरह से एक आर्क बनाया, ये जो आर्क बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बनाया तो 10 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है। और लेंथ जो पेंडुलम का है, ये लेंथ 75 है, 75 सेंटीमीटर, मतलब आर का काम 75 कर रहा है जी, ठीक है। और एल का काम 10 सेंटीमीटर पहला के लिए कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर एल है, तीसरा क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर एल है 7 का। तो एल बराबर यहाँ 10 सेंटीमीटर है। तो चूँकि थीटा इजकल टू एल बाई तो आर होता है, तो एंगल ही तो निकालना है, एंगल इन रेडियन बताना है। तो ये क्या होगा, एल का वैल्यू हम ले लेंगे 10, आर का वैल्यू 75 है, तो 10/75 कैंसिल होगा, तो 2/5 से काट देंगे, 2/15 हो जाएगा। यानी एल बाई आर ही तो पूछ रहा था, तो 2/15 जो हो जाएगा ये आपका रेडियन में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सब बन जाएगा। एल का वैल्यू 15 रख देंगे, आर तो सेम है 75, सब में आर का वैल्यू 75 ही लेना है हमेशा। तो इसी तरह से दूसरा और तीसरा भी बन सकता है। तो 3 ये जो था आपका ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था, आप इजीली समझ गए होंगे। इसको आप बार बार देखिएगा तो आसानी से और भी समझ में आएगा, ठीक है।